हम अक्सर सुनते हैं पितृ दोष है, पितृ पक्ष है और पितृ नाराज है। लेकिन क्या हम जानते हैं कि पितृ है कौन और पितृ दोष क्या होता है? इसे समझना बहुत जरूरी है। पितृ वे लोग हैं जिनकी मृत्यु तो हो चुकी है, लेकिन वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाए और न ही पूर्ण जन्म लिया। उनका मोह इस दुनिया से छूट नहीं पाया था और उनके अच्छे कर्मों के बावजूद वे पितृलोक में निवास करते हैं। पितृलोक वह स्थान है जहाँ ये आत्माएं स्वर्गलोक और देवलोक के बीच में रहते हैं। पितृलोक और हमारा कनेक्शन। पितृलोक में रहते हुए ये हमारे साथ जुड़े रहते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। इनके आशीर्वाद से हमारे कुल की वृद्धि, सुख संपत्ति और समृद्धि होती है। साथ ही हमारे कर्मों का असर भी इन्हीं पर पड़ता है, क्योंकि ये हमारे पूर्वज होते हैं। हमारे पितृ हर साल एक बार अमावस्या के दिन और पितृ पक्ष के दौरान हमारे पास आते हैं। अमावस्या के दिन उनके लिए लगभग 1 घंटा होता है और पितृ पक्ष में ये लगभग 1 दिन होता है। इस दौरान अगर हम उनके नाम से तर्पण, दान या पूजा करते हैं तो उनका पुण्य बढ़ता है और उनका कनेक्शन पितृलोक तक मजबूत होता है। अगर हम पितृ दोष की अनदेखी करें तो क्या होगा? अगर हम पितृ दोष को नजरअंदाज करते हैं या उनके नाम से तर्पण नहीं करते तो इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। जो लोग अब मृत्यु को प्राप्त होते हैं वे पितृलोक में नहीं जा पाते, क्योंकि उनके नाम से कोई पुण्य नहीं हुआ। इस कारण उनका पितृलोक की ओर जाना रुक जाता है और जो पितृलोक में है वे भी एक दिन पितृलोक से गिरकर मनुष्य लोक में प्रेत बन सकते हैं। प्रेतों के लिए तर्पण का कोई असर नहीं होता और वे भूखे प्यासे रहकर हमें परेशान करने लगते हैं। आज के समय में पितृ दोष अधिक क्यों है? आज के समय में पितृ दोष का बढ़ना इसलिए है क्योंकि बहुत से लोगों का उपनयन नहीं हुआ और न ही जनेऊ पहनते हैं। जनेऊ पहनने और उपनयन के समय पितृ भी तर्पण स्वीकार करते हैं। इनके बिना तर्पण का कोई लाभ नहीं होता। इसलिए पितृ पक्ष के समय या अमावस्या के दिन हमें अपने पितरों को याद कर उनका तर्पण करना चाहिए, ताकि उनका पुण्य बढ़े और वे पितृलोक में सुरक्षित रह सके। अगर हमने यह ध्यान न दिया तो पितृलोक से गिरकर प्रेतों के रूप में हमारे जीवन में असमंजस और परेशानी उत्पन्न हो सकती है। इस संदर्भ में यह समझना बेहद जरूरी है कि पितृ दोष से बचने के लिए हमें अपने पितरों का सम्मान और तर्पण करना चाहिए, ताकि वे पितृलोक में शांति से रह सके और हम भी उनके आशीर्वाद से सम्मिलित हो सके। अगर ये जानकारी आपको पहले से पता रही तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।